हो या फिर कोई सामान लेना हो। लेकिन क्या होता है, प्लास्टिक यूज़ करने के बाद जब हम लोग प्लास्टिक को डिस्पोज मतलब थ्रो कर देते हैं तो वो पोल्यूशन को, हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को ज़्यादा मतलब बढ़ावा देता है। नहीं है, प्रबंधन सही नहीं है, तो इसको हम वेस्ट टू वेल्थ कि हम लोग तो केवल एक सेमिनार यहाँ से किया गया है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम खुद नहीं जगेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। भागलपुर में आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और छात्रों ने हिस्सा लिया, जहां प्लास्टिक कचरे से बढ़ते खतरे और उसके समाधान पर गहन चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्लास्टिक आज केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक गंभीर पर्यावरण या संकट बन चुका है। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में इसके दुष्परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। सेमिनार के दौरान यह भी बताया गया कि प्लास्टिक कचरे को मैनेज करने के लिए नई तकनीकों और रिसाइकलिंग मॉडल्स पर काम किया जा रहा है, जिसे स्थानीय स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। वही संस्थान के निदेशक ने कहा कि इस तरह के सेमिनार का उद्देश्य केवल चर्चा नहीं बल्कि समाधान निकालना है, ताकि समाज में जागरूकता बढ़े और लोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए आगे आए। उन्होंने युवाओं से खास अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की है। इस दौरान छात्रों ने भी अपनी भागीदारी निभाई और कई इनोवेटिव आइडियाज प्रस्तुत किए, जो आने वाले समय में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये जो आज का कॉन्फ्रेंस है मैडम, इस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस है? वन डे नेशनल सेमिनार ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसका क्या पर्पस है? एक्चुअली देखिए, हम लोग अभी रेगुलरली अपने लाइफ में प्लास्टिक यूज़ करते हैं, चाहे वो कंटेनर हो या फिर मतलब फूड पैकेजिंग हो या फिर कोई सामान लेना हो। लेकिन क्या होता है, प्लास्टिक यूज़ करने के बाद जब हम लोग प्लास्टिक को डिस्पोज मतलब थ्रो कर देते हैं तो वो पोल्यूशन को, हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को ज़्यादा मतलब बढ़ावा देता है। तो ये कॉन्फ्रेंस का जो मेन पर्पस है कि कैसे हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकें और मतलब प्लास्टिक की जगह पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ कर सके, जिससे क्या होगा कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक से कैसे अलग है कि वो एनवायरनमेंट में थ्रो करने के बाद वाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एनवायरनमेंट में वापस मतलब क्या बोलते हैं, बैक टू नेचर हो जाता है। तो इसमें पोल्यूशन कम होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत मतलब कंपैरेटिवली कम हानिकारक है। तो बेसिकली कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को और भी ग्रीन करें, दैट इज़ द मेन पर्पस एंड हाउ टू मैनेज ऑल द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। सर, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और ये है पब्लिक को अवेयरनेस करने का। हमारे जो है निदेशक महोदय सीपेट के जो इस कार्यक्रम रखे हैं, इससे जो है पब्लिक जो है लाभान्वित होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग तो केवल एक सेमिनार यहाँ से किया गया है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम खुद नहीं जगेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। मेन है कि हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमको डे बाय डे जब हम जाते हैं सब्जी लेने या बाजार में कभी भी चावल या कुछ भी, तो दुकानदार को बोलते हैं कि हम कुछ लाए नहीं हैं, हमको पॉलीथीन में दीजिए तभी लेंगे। कभी हम सब्जी वाले को कहे हैं कि पॉलीथीन हमको नहीं चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए अपना कुछ भी नहीं लाए। हमको हमें अपने पास एक झोला हमेशा रखना चाहिए कपड़ा का। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर सब्जी वाले हमें कभी भी पॉलीथीन दे, प्लास्टिक का कुछ भी दे, हम नहीं लेंगे उसको बोले मुझे नहीं चाहिए। केवल हमारे अवेयरनेस करने से नहीं होगा, पब्लिक को भी जगना होगा कि इसका बहुत खराब इफेक्ट। सेमिनार है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे, इसका क्या पर्पस है? ये पर्पस है जी अवेयरनेस डेवलप करना, ये हमारा स्टूडेंट के अंदर, टीचर्स के अंदर और जो आजू बाजू में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सो दैट दे कैन थिंक ओवर दिस दैट व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज डेवलपिंग ड्यू टू द प्लास्टिक यूज एंड स्पेशली for throwing here and there. It's not the proper way to maintain its recycle or reuse. तो ये जो अर्बन चैलेंजेस और सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात कही गई है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन में क्या प्रैक्टिकल मॉडल सामने आया है जो आज का ये कॉन्फ्रेंस है, आप लोग क्या समझा रहे हैं? ये है जी स्टूडेंट्स लोग थोड़ा सा और भी कैंप बनाए नियर बाई विलेजेस एंड एक्सेट्रास, so that the people will be aware and all the plastic materials we have to use. This is the time we have to use, but we have to collect it and then recycle it. And the plastics जो development आ रहा है next future में, that will be your biodegradable. So if we collect it properly and utilize it or recycle it, then I think this problem can be solved. मैं अवीत लकड़ा हूँ
और मैं सिपेट भागलपुर का जॉइंट डायरेक्टर एंड हेड हूँ। एक ही संदेश है स्टूडेंट्स के, भागलपुर के बच्चों, भागलपुर और पूरे बिहार के बच्चों के लिए कि आप लोग फॉर्म भरें और एक बार कम से कम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे होता है इसका एक आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हमारा CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आपको जो परीक्षा होता है उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। सर, आज जो वनडे का सीपेट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे सेमिनार आयोजित किया गया था, इसका क्या पर्पस है सर? बेसिकली अवेयरनेस है अमंग जनरल मासेस, लोगों तक एक संदेश पहुंचाना है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत ही उपयोगी वस्तु है, हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल हो रहा है, डोमेस्टिक लाइफ में हमारे इंजीनियरिंग यूजेज बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, सभी जगह प्लास्टिक का यूसेज है। पर प्लास्टिक का यूसेज है और उसको अच्छे से डिस्पोज करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, ना कि उसको लिटर करना। अगर हम प्लास्टिक को लिटर करना छोड़ देंगे तो प्लास्टिक को बैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। हमें बैन प्लास्टिक नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए लिटर, प्लास्टिक लिटर फ्री जोन बोलना चाहिए। तब ये अगर ये अवेयरनेस अगर आम आदमी तक पहुंचेगा तो प्लास्टिक को अच्छे से कंजर्व किया जा सकता है, उसको रीयूज किया जा सकता है या उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो 100% रिसाइकलेबल होते हैं। भागलपुर को सर प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए क्या अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए? प्लास्टिक फ्री नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक लिटर फ्री होना चाहिए। मतलब कि प्लास्टिक को फेंकना नहीं है। प्लास्टिक अगर हम फ्री कर देंगे तब तो हमारा मोबाइल फोन, हमारा चश्मा, हमारा माइक, हमारा कार का पार्ट सभी कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है। हमारे बॉडी में जो इम्प्लांट्स लगते हैं या अगर हमारा कोई कट हो जाता है, अगर हम स्टिचिंग करते हैं, वो सभी कुछ प्लास्टिक है। तो वी कैन नॉट से कि प्लास्टिक को बैन, प्लास्टिक फ्री नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक लिटर फ्री होना चाहिए। हमको उसको फेंकना नहीं है, हमें अच्छे से कंजर्व करना है। सर, ये भागलपुर में सीपेट कॉलेज की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी? हम 2020 में हमारा सीपेट हमने खोला, वो महिला ITI में हम संचालित कर रहे थे। उस वक्त हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने पहले शुरू किया था यहाँ पे। बाद में उद्योग विभाग की तरफ से स्किल डेवलपमेंट स्पॉन्सर किया गया था। फिर हमें उद्योग विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए भी चयनित किया गया, जिसमें हमने बहुत सारे लाभुकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। और फिर 2025 19 जनवरी को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री JP नड्डा जी ने उद्घाटन किया सिपेट कैंपस एट भागलपुर अलीगंज में। तब हम यहाँ शिफ्ट हुए। उसके बाद हमने AICTE के लिए अप्लाई किया, जिसमें हमको AICTE अप्रूवल मिला, जिसकी वजह से हम 2 डिप्लोमा प्रोग्राम्स यहाँ पे चला रहे हैं, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। तो अब भागलपुर के बच्चों के लिए क्या मैसेज है सर? ये सब कोर्सेज अगर वो इंस्टीट्यूट से परस्यू करते हैं तो उनके करियर ग्रोथ कैसा रहेगा? क्या प्लेसमेंट की सुविधाएं भी मिलती है? सर, ये 10th पास के बाद ये प्रोग्राम होता है डिप्लोमा का। अभी फॉर्म्स निकला हुआ है। मैं यही बच्चों को बताऊंगा कि ये ऐसा प्रोग्राम है हमारा DPT और DPMT, जिसके नौकरी जिसके पीछे भागती है। जनरली आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ITI कर रहे हैं और डिफरेंट ट्रेड्स में कर रहे हैं, उनको जॉब खोजना पड़ रहा है। पर हमारा डिप्लोमा जो कर रहे हैं, जॉब उनको खोज रही है। और अगर वो अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से मेहनत से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल अच्छे से सीखते हैं, तो बहुत ही अच्छे सैलरी पे कुछ बहुत ही लीडिंग कंपनीज इंडिया की है, जैसे M प्लास्टिक जो इंडिया का सबसे अच्छा सोफिस्टिकेटेड खिलौना बना रही है। वहां पे ज्यादातर काम करने वाले, उनका बैंगलोर प्लांट को चलाने वाले हमारे भागलपुर बिहार के बच्चे हैं। तो भागलपुर के लोगों के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या मैसेज है सर? वो कैसे इसका ध्यान रखेंगे? हम टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। हम जनरल मासेस के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, डस्टबिन कल्चर बताएंगे, उनको हम अपने यहाँ पे लेके आएंगे, उनको दिखाएंगे कि ये रिसाइकलिंग बहुत ही आसान है। अगर उसको हम फेंके नहीं, अगर जमा करके रखे
तो उसका हमको अच्छा वेल्थ मिल सकता है। जैसे लोग बोलते हैं कि कचड़े में दौलत, तो प्लास्टिक ऐसा ही है, वेस्ट इज वेल्थ प्लास्टिक। तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं अगर प्लास्टिक को अच्छे से संग्रहण करेंगे और उसका रिसाइकलिंग करेंगे, तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं फ्यूचर में। थैंक यू।